4 नवंबर 1988 हिंद महासागर के बीच एक छोटा सा देश। राष्ट्रपति छिप चुका था, सरकार गिर चुकी थी, सड़कों पर हथियारबंद लोग घूम रहे थे और दुनिया को अभी तक कुछ पता भी नहीं था। लेकिन फिर भारत के पास एक फोन कॉल आया और अगले कुछ घंटों में भारतीय पैराट्रूपर्स ने ऐसा ऑपरेशन किया जिसे आज भी दुनिया की सबसे तेज सैन्य मिशनों में गिना जाता है। ये है ऑपरेशन कैक्टस, वो मिशन जिसने एक देश को टूटने से बचाया। पहले एक बेसिक चीज समझो, मालदीव्स सुना है? छोटा सा टापू देश इंडियन ओशन में, लेकिन एक मैप पर देखो, सीधा इंडिया से नीचे वो शिपिंग लेन्स जिनसे मिडिल ईस्ट का ऑयल एशिया जाता है, मालदीव्स के पास से गुजरती है। पूरी दुनिया का 40% ऑयल। ये एक चेस बोर्ड था कोल्ड वॉर एरा का। इंडिया को पता था, सोवियत यूनियन को पता था, अमेरिका को भी, और 1988 में एक आदमी को भी पता था। उसका नाम था अब्दुल्ला लुतूफी। लुतूफी एक मालदीवियन बिजनेसमैन था, एग्जाइल में, और बहुत गुस्सा। वो गुस्सा था उस आदमी पर जिसने उसे सब कुछ से दूर कर दिया, प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम। गयूम 1978 से राज कर रहा था, आयरन फिस्ट, कोई ऑपोजिशन नहीं। और लुतूफी ने डिसाइड किया, एनफ, वोट से नहीं हटाऊंगा, तख्त छीनूंगा। लुतूफी को असली फाइटर्स चाहिए थे, ट्रेन्ड, खतरनाक। उसने श्रीलंका में ढूंढे। प्लोट, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम, एक तमिल मिलिटेंट ग्रुप जो श्रीलंका में सिविल वॉर लड़ रहा था। उनके पास हथियार थे, ट्रेनिंग थी, और वो हायर होने के लिए तैयार थे। डील सिंपल थी, मालदीव्स लो, तुम्हें नया बेस मिलेगा। 80 मर्सनरीज रिक्रूट हुए, AK-47, RPG, स्पीड बोट्स। ट्रेनिंग हुई, प्लानिंग हुई, इंतजार हुआ। 3 नवंबर 1988 रात के 3 बजे फ्लीट ने समंदर में कदम रखा। जो अगले 6 घंटे में हुआ, उसकी गूंज दशकों तक सुनाई दी। तड़के सुबह बागी माले के तट पर उतरे। उन्होंने मिनटों में सरकारी इमारतों और रेडियो स्टेशनों को अपने कब्जे में ले लिया। गोलियों की आवाज सुनकर राष्ट्रपति गयूम की नींद खुली। वो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक लुंगी पहने खिड़की से कूदकर अंधेरी गलियों में भागने लगे। एक राष्ट्रपति अपने ही देश में नंगे पैर छुपता फिर रहा था। सुबह 6:20 पर गयूम को किसी तरह एक चालू फोन मिला। उन्होंने बिना वक्त गवाए एक नंबर डायल किया। ये कॉल सीधे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के पास पहुंची। गयूम की आवाज में सिर्फ एक ही संदेश था, मुझ पर हमला हुआ है, मेरी मदद कीजिए तुरंत। कोई संयुक्त राष्ट्र का अप्रूवल नहीं, कोई हफ्तों की प्लानिंग नहीं। राजीव गांधी ने बिना एक पल गवाए भारतीय सेना को तुरंत मार्च करने का आदेश दे दिया। भारत को 1200 किलोमीटर दूर एक अनजान द्वीप पर बिना किसी नक्शे या खुफिया जानकारी के सिर्फ 12 घंटों के भीतर अपनी सेना उतारनी थी। तीन नवंबर 1988 शाम के 4 बजे एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी, एक ऐसे वॉर जोन की तरफ जो उन्होंने कभी देखा नहीं था, एक दुश्मन के खिलाफ जिसको उन्होंने कभी स्टडी नहीं किया था, एक प्रेसिडेंट को बचाने के लिए जिससे वो कभी नहीं मिले थे। और ये सब डॉन से पहले करना था। रुको एक सेकंड, ये सिर्फ एक कू की कहानी नहीं है। इंडिया एक नया डॉक्ट्रिन लिख रहा था, रियल टाइम में। ये आइडिया कि एक रीजनल पावर अपने नीबर्स का गारंटर हो सकता है। अमेरिका नहीं, सोवियत यूनियन नहीं, इंडिया। और अगर आज रात फेल हो गए तो वो आइडिया भी इंडियन ओशन में डूब जाता। देखो आगे क्या होता है, क्योंकि ये वो पार्ट है जो कोई नहीं बताता। भारतीय वायुसेना के IL-76 मालवाहक विमान माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे,
लेकिन एक सबसे बड़ा और जानलेवा खतरा सामने था। पूरा एयरपोर्ट इस वक्त बागियों के कड़े नियंत्रण में था। हमारे पायलट और जवान बिना ये जाने नीचे उतर रहे थे कि वे सीधे दुश्मनों के एक खूनी जाल यानी एम्बुश की तरफ बढ़ रहे हैं। खतरे के बावजूद पायलटों ने विमान को नीचे झुकाना जारी रखा। पैरा कमांडोज बंदूकों पर उंगलियां टिकाए आखिरी जंग के लिए तैयार थे। लेकिन तभी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सबको चौंका दिया। विमान के लैंड होने से ठीक पहले एयरपोर्ट पर तैनात वो बागी अचानक मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। उन तक खबर पहुंच चुकी थी कि आसमान से कोई मामूली फौज नहीं बल्कि भारतीय सेना उतर रही है, और वो भारतीय जांबाजों से टकराने की हिम्मत नहीं रखते थे। मात्र कुछ ही मिनटों के भीतर बिना एक भी गोली चलाए भारतीय सेना ने पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपनी मुट्ठी में ले लिया, और अब बारी थी माले शहर के भीतर घुसने की। गली गली, इमारत इमारत, भारतीय पैरा कमांडोज रात के उस खौफनाक अंधेरे में माले शहर के भीतर फैल गए। जहां भी बागियों ने सिर उठाने की कोशिश की, उन्हें वहीं ढेर कर दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी सर्विस का हेडक्वार्टर सिक्योर, सभी मुख्य सरकारी इमारतें सिक्योर, और फिर वो बंद कमरा खुला जिसके अंदर छुपकर एक देश का राष्ट्रपति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। राष्ट्रपति कयूम सही सलामत मिल चुके थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उन भाड़े के कातिलों ने इतनी आसानी से घुटने नहीं टेके। माले शहर से पीछे हटते हुए वे अपने साथ 27 बेकसूर नागरिकों को बंधक बना ले गए, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। बागी एक बड़े मालवाहक जहाज MV प्रोग्रेस लाइट पर सवार हुए और हिंद महासागर के गहरे काले पानी में भाग निकले। मास्टरमाइंड लुथुफी को लगा कि वो इस विशाल समंदर के अंधेरे में खो जाएगा और बच निकलेगा, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में था। उसे नहीं पता था कि भारत की नौसेना पहले से ही समंदर का सीना चीरकर अपनी पोजीशन ले चुकी थी। INS गोदावरी, INS बेतवा, INS ब्यास, भारतीय नौसेना की एक ऐसी घातक टास्क फोर्स जो नई दिल्ली से आदेश निकलते ही एक्टिव हो चुकी थी। उन्होंने समंदर के चप्पे चप्पे को छाना। दिन रात की आक्रामक चीजिंग के बाद आखिरकार 6 नवंबर को भारतीय युद्धपोतों ने उस कार्गो शिप को चारों तरफ से घेर लिया, यानी इंटरसेप्ट कर लिया। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई भारतीय नौसेना के रेडियो से एक कड़क सैन्य चेतावनी गूंजी। वेसल स्टॉप इमीडिएटली, दिस इज द इंडियन नेवी। अब उन भाड़े के कातिलों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सामने साक्षात मौत खड़ी थी। बागियों का हौसला टूट गया। उन्होंने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। सभी 27 बंधकों को सही सलामत आजाद कराया गया और मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लुथुफी दबोच लिया गया। ऑपरेशन कैक्टस सफल रहा। तो ये था ऑपरेशन कैक्टस, जिसने दुनिया की महाशक्तियों को साफ संदेश दे दिया कि जब बात भारत की समुद्री सुरक्षा या किसी पड़ोसी की संप्रभुता पर आती है तो भारत नियमों का इंतजार नहीं करता बल्कि इतिहास लिखता है। अगर भारत के इस जांबाज मिशन ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलना। और हाँ, अगला वीडियो आप भारत के किस सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन पर देखना चाहते हैं? 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट या फिर मालदीव की तरह श्रीलंका में हुआ कोई बड़ा मिशन? कमेंट करके अपनी राय अभी दो, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। भारत के इतिहास में दबी ऐसी ही अनसुनी, अनकही और खुफिया फाइलों को खंगालने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और अपने चैनल डॉक्यू फाइल्स हिडन भारत को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगली खुफिया फाइल के साथ। जय हिंद।